अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शेर अफजल खान मरवत, एक अकेला शख्स शेर अफजल खान मरवत ने निगरानों की दौड़ें लगवा दी हैं। निगरान जो इस वक्त इक़्तिदार के अंदर हैं, उनकी एक अकेले शख्स ने दौड़ें लगवाई हैं। वो कैसे लगवाई हैं वो आपको बताऊंगा। साथ साथ आज यौम विलादत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में 1948 में कौम के लिए क्या कहा था कि वोट को किस तरह से आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, वो भी बताऊंगा। साथ साथ ज़मान पार्क के अंदर सोग की फजा है, हालात दुरुस्त नहीं है। खान साहब को पैरोल के ऊपर वहां पर मौजूद होना चाहिए था, उनके मामों का इंतकाल हुआ है, यह खबर भी शेयर करूंगा। और इलेक्शन कमीशन ने कौन सी फहरिस्तें जारी की हैं यह शेयर करना है। लेकिन उसके लिए गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है ताकि इंफॉर्मेशन फ्लो इंटैक्ट रहे। एक्सक्लूसिव विजुअल शेर अफजल खान मरवत को दिखाने जा रहा हूं, वो किसी पॉइंट पे भी मैं दिखा सकता हूं। साथ साथ एक और गुजारिश, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। और अब हम शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी आज की यह है कि इमरान खान, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी पीटीआई, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, उनके मामू हामिद ज़मान खान, जिनके इमरान खान के ऊपर बहुत सारे एहसानात थे, ज़मान पार्क में होते थे, उनका गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल हुआ है। मुल्क भर में इस वक्त तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान सोग की कैफियत में है, अवाम सोग की कैफियत में है और ज़मान पार्क इस वक्त इमरान खान का मुंतज़र है। इमरान खान साहब ने यानी उनके ट्विटर हैंडल से, ज़ाहिर है उनकी सोशल मीडिया टीम देख रही है, एक ट्वीट हुआ हामिद ज़मान खान साहब के हवाले से। वो क्या था? फाउंडर चेयरमैन इमरान खान अंकल मामू जावेद ज़मान खान passed away this afternoon। ये कल का ट्वीट है। at his home in ज़मान पार्क, ये ज़मान पार्क में रिहाइश पजीर थे। he was Imran Khan's cricketing mentor and beloved uncle। he was also a well respected institutional figure of Lahore who was loved by all who knew him। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा कि हैं कि इमरान खान साहब को इस वाक़े के बाद पैरोल के ऊपर इजाज़त मिलनी चाहिए थी कि वो अपने मामू, जिनके नाम के ऊपर ज़मान पार्क रिहाइश गाह का नाम है, उनके तदफीन और उनके नमाज जनाजा में शिरकत का पूरा मौका मिलता है। लेकिन क्योंकि सिस्टम ऐसा है, हालात ऐसे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। आज की सेकंड टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। सेकंड टॉप स्टोरी है कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल्स तश्कील दे दिए गए हैं। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये ट्रिब्यूनल्स क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कागजात नामजदगी जमा होना, उसके बाद अपीलें सुनने के लिए बाकायदा तौर पर कोर्ट्स कायम की जाती हैं। इधर सुन लीजिएगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ात सुनने के लिए ट्रिब्यूनल तश्कील दे दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट के 5 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के 9 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात सुनेंगे, जबकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 जज बतौर ट्रिब्यूनल जज एतराज़ात पर समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध हाई कोर्ट के 6 जज कागजात नामजदगी पर एतराज़ात की समाअत करेंगे। ख्याल रहे कि आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज से शुरू होगी। जी, आज से इसकी जांच पड़ताल शुरू होगी। मैं पहले कह चुका हूं कि इसमें रिजेक्शन मैसिव यानी मैस स्केल के ऊपर होगी। कागजात की जांच पड़ताल के लिए दिन 7 से कम करके 5 कर दिए गए। उधर से दिन 2 बढ़ाए गए थे छीना चपटी के लिए और इधर से 2 दिन कम कर दिए गए। जी, जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक होगी, जबकि कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील 3 जनवरी तक की जा सकेगी। इन अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। आज की तीसरी टॉप स्टोरी शामिल करने लगा हूं। चौधरी शुजात के बेटों ने बड़ा काम कर डाला है। वो क्या है? चौधरी शुजात के बेटों ने
फुप्पियों को गिरफ्तार कराने के लिए आबाई घर पुलिस भेजी, मोनिस इलाही ने इल्जाम लगाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के बेटे और साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही ने इल्जाम आयद किया है कि चौधरी शुजात हुसैन के बेटों ने अपनी फुप्पियों को गिरफ्तार करने के लिए अपने ही आबाई खानदान के घर पुलिस भेजी। मोनिस, बहुत बड़ा इल्जाम है, ये बहुत बड़ा इल्जाम है, और इसके ऊपर उनकी फुप्पियां आ भी गई थी मीडिया के ऊपर। मोनिस इलाही के इल्जाम पर चौधरी शुजात के बेटे सालिक हुसैन ने कहा, खानदान की इज्जत पर पीटीआई के लिए के वोटों के लिए मत रोलो, माएं बहनें सबकी साझी हैं, बराए मेहरबानी गुजरात में औरत कार्ड ना चलाया जाए। चौधरी सालिक ने कहा, कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवार का जाना जरूरी नहीं, आपके पास वकला की फौज मौजूद है, उन्हें भेज दिया होता। सियासत करो, जाती अनाद और बेबुनियाद इल्जामात मत लगाओ। ये चौधरी सालिक के जवाबात हैं इसके ऊपर। ख्याल रहे कि चौधरी परवेज इलाही करप्शन के मुकदमात में जेर हिरासत लिए हैं, इसलिए अच्छा जी, बड़े करप्शन के मुकदमात, इसलिए उनकी जगह उनकी अहलिया ने उनके कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों से कागजात नामजदगी जमा कराया। इस दौरान चौधरी परवेज इलाही की अहलिया की जानिब से यह इल्जाम भी आयद किया गया कि उनसे कागजात नामजदगी छीनने की कोशिश भी की गई। दूसरी जानिब मोनिस इलाही भी करप्शन और किकबैक्स के इल्जामात में पुलिस को मतलूब है और पुलिस ने उन्हें बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए इकदाम भी शुरू कर दिए हैं। यह आज की 3rd टॉप स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अभी कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, आपने वोट की ताकत के हवाले से क्या फरमाया था 21 मार्च 1948 को? आज सुबह मैंने ट्वीट भी किया, वो ये जरा देखिएगा। हुकूमत को इक़्तिदार में लाना या हटाना आपके हाथ में है, आपका फरमान था कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का। हुकूमत को इक़्तिदार में लाना या हटाना आपके हाथ में है, आपके पास ताकत है, आपको इसके इस्तेमाल का फन आना चाहिए। यह ताकत वोट की ताकत है, आप कोशिश करके इसका तरीका समझें, यह हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, बमुकाम ढाका, 21 मार्च 1948। यानी आपने 21 मार्च 1948 को लोगों को वोट के इस्तेमाल के हवाले से, यानी तरीकाकार भी बताना होता था ना, बाकायदा एजुकेट किया था, और उसमें जो फरमान है उसकी अपनी एक अहमियत है। और आज पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है इसकी भी अपनी एक अहमियत है भाई। जिस मुल्क के अंदर एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कायद आजम का फरमान उस वक्त के लिए बेहतर था, उसको बदल देना कोई कुफ्र के जुमरे में तो नहीं आता, बदल सकते। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के जिस वक्त ये अल्फाज हों जिस रजीम के अंदर, तो बाकी तो आप उसके ऊपर जनाजा या तदफीन कर दें उस सारे सिस्टम की, जमहूर की या जमहूरियत की। बहरहाल, एनी हाउ, पॉपुलर सेगमेंट, बोलती तस्वीरें। बोलती तस्वीरें, पहली बोलती तस्वीर जनाब, ये मुलाजा कीजिएगा, मुलाजा कीजिएगा। ये किसी गांव की एक दीवार है, मुझे नहीं पता कहां की है, उसके ऊपर एक बहुत जली हरूफ के अंदर जुमला लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। तुम्हारा बाप भी इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख से माइनस नहीं कर सकता। सुने, किसी गांव के किसी घर, बेंगलो, चौपाल, उसकी दीवार है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, तुम्हारा बाप भी इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख से माइनस नहीं कर सकता। ये है वो दिलों की धड़कन लोगों की, जो ये है वो पल्स रेट जो वहां तक नहीं पहुंच रहा जहां तक पहुंचना चाहिए। तो इसको समझने और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। इट्स ए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर जिसको मैंने बोलती तस्वीर में शामिल किया। दूसरी बोलती तस्वीर, यौम पैदाइश के ऊपर ये दूसरी बोलती तस्वीर शामिल करना बहुत जरूरी है। मुलाजा कीजिए, यौम पैदाइश कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर मुलाजा कीजिए। ये 3 अनमोल रतन है, 2 अनमोल रतन होते हैं, 3 अनमोल रतन है। हाय मेरा गुड्डा, हाय मेरा गुड्डा छोनू, अभी 18 महीने हुकूमत, 17 महीने हुकूमत करके गया है मियां शहबाज शरीफ। देखें, हाय तालियां बजाए जा रहे हैं, तालियां, हाय हाय। जरदारी की जो अख मटक्का है ना मौलाना साहब, अलहाज मौलाना थाईलैंडवी साहब को, जो तीनों बैठे हुए, 3 अनमोल रतन हंस रहे हैं यौम पैदाइश कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मौके के ऊपर। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर है, हंस रहे हैं और कह रहे हैं वोट माई फुट। जरदारी साहब फरमा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, और मौलाना साहब कह रहे हैं वोट हल्ला, और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वोट हमने बना दिया इनको मामू पिछले 17 महीने के अंदर। ये है, दिस इज व्हाट हैपनिंग इन पाकिस्तान, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पिक्चर। ये दूसरी वायरल तस्वीर मैंने आपके सामने शामिल की है। अब हम शामिल करते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स। टॉप ट्रेंड्स में सबसे ऊपर इस वक्त जो ट्रेंड कर रहा है ट्रेंड्स फॉर यू में, वो है NA 243
1375 अभी भी उठ रहा है ये ट्रेंड। उसके बाद दूसरा टॉप ट्रेंड इस वक्त है गरीदा मस्ट अपोलोजाइज, ठीक है जी। और आज का जो तीसरा टॉप ट्रेंड है वो है जमान पार्क। उसके आगे इमरान खान तो आएगा। तो मेरे ख्याल में 3 ट्रेंड जो है वो पीटीआई से रिलेटेड इस वक्त चल रहे हैं। अभी हमारा मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट शुरू करने से पहले आपसे फिर गुजारिश, शेर अफजल खान मरवत का इंतहाई अहम कदम जिसने निगरानों को रुला के रख दिया, दौड़े लगवा दी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो की शक्ल में। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अंगूठे या उंगली से बटन यानी बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और अब शामिल करते हैं कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। सबसे पहला वायरल बयान मुलाहिजा कीजिएगा। मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। चौधरी निसार कहते हैं मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है, अगर असेंबली में गया तो इस मुआवजे का हिस्सा हूंगा। चौधरी निसार। अच्छा, ये बहुत बड़ा जुमला है, ये बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि कोई मुआवजा ही पाकिस्तान को बचा सकता है। जो हालात पाकिस्तान के बन गए हैं और बना दिए गए हैं उसके अंदर ऐसे जी शऊर का ये कहना बनता है। बना ले जाने वाले इसको तो पता नहीं ट्रेटर के जुमले में ले जाए, पता नहीं क्या, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो मुआवजा होता है तो उस वक्त ये असेंबली का हिस्सा होंगे, और अगर ये असेंबली का हिस्सा नहीं होते तो ही लेट दैट शिप सिंकिंग। ये इनका कहने का मतलब ये है। मैं कहूंगा सर कैसे कर लेते हो यार। दूसरा वायरल बयान शामिल करते हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब, इनके 2 स्टेटमेंट्स हैं, मैं ये शेयर करता हूं, सुनिएगा। वोट से जंग में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं वोट से जंग में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। अदलिया मुल्क को 1977 के हालात और अंजाम से बचाने में किरदार अदा करे, वरना एक और दाग इनके दामन को मजीद दागदार कर देगा। इनके पास तो भाई सर्फ एक्सेल है और एक वॉशिंग मशीन भी है, तो दाग तो अच्छे होते हैं इनके लिए। कौन इनको समझाए? पब्लिक बेवकूफ, 25 करोड़ खोते, और उनको ये हाके जा रहे हैं एक ही डंडे के साथ 1977 क्या 1947 से। और समझ नहीं आ रही किसी को कि यार कभी बच्चों की, पढ़े लिखे लोगों की बात सुन लिया करो, हो सकता है उनकी बात में भी कोई वजन हो। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है, वो जो अफलातून ने कहा था ना कि वो ताकत और जहालत दोनों दलील को नहीं मानते, इसके पास पार होगी उड़ा के रख देगा। ताकत और जहालत दोनों दलील को नहीं मानते। और मैं पढ़ रहा था एक, बल्कि मैं वो स्टोरी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आपके इल्म में होगा कि एक साहब जिनकी तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जो जमान पार्क से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, उनका नाम था कैप्टन मलिक लियाकत। मेरे ख्याल में कैप्टन रिटायर्ड, मेजर रिटायर्ड मलिक लियाकत हैं। ये DIG CIA हैं आजकल, ठीक है। मैं जो बता रहा था ना, ताकत और जहालत किसी भी बात को नहीं मानता। ये DIG CIA हैं। पुलिस के हमरा डॉक्टर अस्पताल पर धावा, अमले को यरगमाल बनाकर तोड़फोड़ और CCTV फुटेज भी छीन ली। क्या वजह क्या थी? इनके वालिद वहां पर एडमिट थे। उनके चेकअप में मुबैना तौर पर जो स्टोरी आ रही है, करेक्शन करना चाहे तो कर सकते हैं, उनके वालिद वहां पर सुना है कि एडमिट थे और उनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रही थी। तो इन्होंने डॉक्टर्स हॉस्पिटल के ऊपर धावा बोल दिया, मुबैना तौर पर जो इत्तलात सामने आ रही हैं, और पुलिस चढ़ा दी उसके ऊपर, जस्ट बिकॉज कि आपको अपनी मनमानी है। और इनके फेसबुक के ऊपर लेक्चर सुने, मैं हिल जाता हूं कि यार इतने जबरदस्त, यार इतना पढ़ा लिखा बंदा है। मैं उस वक्त तो ये सोच रहा होता हूं कि यार इतना पढ़ा लिखा बंदा, कमाल हो गया। तो ताकत और जहालत जो है ना, किसी चीज को नहीं मानते, वो मसल डाउन करने की ताकत रखते हैं बस। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब, मैं कहूंगा जी कैसे कर लेते हो यार। अगला जी, मोहम्मद अली दुरानी साहब, नवाज शरीफ वोट को बेइज्जत करके कभी इंतखाबी इज्जत नहीं पा सकते। 1977 वाले इंतखाबात कराने का सबसे बड़ा नुकसान खुद नवाज शरीफ और उनकी जमात को होगा। हो गया भाई, पब्लिक में निकलने के काबिल नहीं है। ये सब कराने के बाद वो लाडला लाडला कहते फिर रहे। मैं कहूंगा कौन सा लाडला भाई, कैसे कर लेते हो यार। चलो यहां पर मैं सवाल कर लेता हूं, आपकी नजर में इस वक्त चीफ ऑफ अवामी स्टाफ कौन है पाकिस्तान का? यानी सबसे बड़ा ओहदा यही होता है ना कि वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हो मुल्क का, किसी भी मुल्क का। तो आपकी नजर में अवाम के दिलों की धड़कन इस वक्त कौन है, या अवाम का सबसे लाडला बंदा कौन है? नवाज शरीफ, इमरान खान? कमेंट्स कीजिएगा, आई विल वेट फॉर इट। ठीक है जी। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब कैसे कर लेते हो यार। हारून रशीद साहब,
इलेक्शन कमीशन एक सियासी पार्टी का रोल अदा कर रहा है, एक अकलियती हुकूमत बनाने पर तुले हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें शामिल है, इनके मफादात हैं, इसमें अदालती निज़ाम इसका हिस्सा, और बहुत से जजेस भी, बहुत से अखबार नवीस भी, बहुत से लोगों की कलई उतर गई है जो कहते थे कि हम सच का कलम थामे खड़े हैं मक्तल में, अब कहते हैं उनको बल्ले का निशान ना दो, ये जीत जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं शामिल करना चाहता हूं, लेकिन एक आखिरी वायरल बयान के साथ। तहरीक इंसाफ के पास दो रास्ते हैं, एहसन इकबाल कहते हैं, पहला आवाम से माफी मांगे, दूसरा मफरूरों को अदालत में पेश करे। ये आप लोग तय करेंगे एहसन इकबाल साहब, कैसे कर रहे थे यार, पब्लिक ने तय करना है, दिस इज नॉट यू विल डिसाइड, पब्लिक विल डिसाइड। अब आ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत साहब के ऊपर। शेर अफजल खान मरवत साहब बड़े जिगरे वाले आदमी हैं, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं, बीच में बीमार भी रहे उन दिनों में कि जिस वक्त बलोच प्रोटेस्टर्स, ख्वातीन प्रोटेस्टर्स को निगरान उठा रहे हैं कि आप यहां से उठें और भाग जाएं, वापस भी आ गया वो दोबारा। उनके ऊपर मुबैना तशद्दुद की भी इत्तलात हैं, उनको लॉकअप में डालने की भी इत्तलात हैं, उनके ऊपर बाउजर्स, शेलिंग और पता नहीं क्या क्या कुछ होने की मुबैना मुसद्दिका इत्तलात रही है। उन दिनों में कि जब उनको उठाया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है, शेर अफजल खान मरवत उस कैंप में चले गए। उस कैंप में जाकर महरंग बलोच से उन्होंने बाकायदा बातचीत की है। वो बातचीत क्या है, इसके बाद से बहुत सारों को फिरकी लग गई है और उनको टच नहीं कर रहे। वो बातचीत क्या है, एक्सक्लूसिव वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपसे यहां पर इजाजत चाहूंगा, आपसे गुजारिश है कि आपने अगेन चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन हिट करना है। आपको छोड़े जा रहा हूं इस वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 लोगों की फहरिस्त अगर मिल जाए ताकि हम उसकी स्टार्ट कर सकें। ये जरा मेरा कांटेक्ट आप, अच्छा आप इनके साथ रख लें, उनमें उन लोगों के नाम और वल्दियत सब है, सारा डेटा है, कहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, पता है। यहाँ पे हम क्या बता सकते हैं, बस आपका ताउन हमारे लिए काफी है, आएं और पार्टिसिपेट करें, बस यही हम चाहते हैं।